गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज एक अनदर इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। सो बोलता है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, किसी भी बोलता है एक तरह की कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या है एक सेट स्टैंडर्ड पे किसी भी परफॉर्मेंस की जो है क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है कि एक तरह से उसकी रैंकिंग करते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसकी वर्क एफिशिएंसी या उसका नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव की है या किस लेवल की है। ठीक है, सो ये जो काम किया जाता है ये एचआर मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या एम्प्लॉयज के द्वारा किया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होते हैं। ठीक है, सो नाउ कम्स टू द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर हम बात करें सो जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, बेसिकली क्या है टू वे प्रोसेस है जिसमें क्या है मैनेजर और सुपरवाइजर जो है किसी भी एम्प्लॉय से उसकी असेसमेंट की जाती है सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके। देन उसका फीडबैक जो है, फीडबैक जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक इंपॉर्टेंट है तो फीडबैक प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की उसकी स्ट्रेंथ एरियाज और वीक एरियाज को बताया जाता है। देन ये ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आज की डेट में जो भी मेथड्स यूज हो रहे हैं उसमें क्या है एम्प्लॉयज के जो हैं उससे क्वेश्चन किए जाते हैं पर्टिकुलर एरियाज से, पर्टिकुलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को लेकर, और उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग की जाती है, रेटिंग की जाती है। और सिस्टमेटिक ये जो है एक सिस्टमेटिक वे ऑफ जजिंग है एक एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को। नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो एग्जेक्टिव्स इसके हैं प्रमोशन डिसीजन। सबसे पहला प्रमोशन डिसीजन। ठीक है, सो जिसकी जितनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होगी उसके प्रमोशन के चांसेस जो हैं उतने ही ज्यादा बनेंगे, है ना। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से पर्सनल डिपार्टमेंट जो है उसको पता चल जाता है कि कौन से एम्प्लॉयज के जो हैं वीक एरियाज हैं, कौन से उसके स्ट्रेंथ एरियाज हैं और कैसे स्ट्रेंथ एरिया में डेवलपमेंट की जानी है और कौन से एरियाज हैं जहां पे उसको प्रॉपर प्रोसीजर सिखाने की जरूरत है, प्रॉपर स्किल्स की जरूरत है, उसके लिए कब ट्रेनिंग देनी हो, किस चीज की ट्रेनिंग देनी है। देन कंपनसेशन डिसीजन। compensation decision, yes, one of the most important part of performance। so किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट करना है या पर्टिकुलरली बढ़ाना है उसकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, तो कंपनसेशन के लिए डिसीजन लेने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। देन द फीडबैक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फीडबैक। फीडबैक किसके लिए कि एक एम्प्लॉयज को बताने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस के वीक एरियाज कौन से हैं, उस पर कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसके ऊपर उसको अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सो अगेन अगर बात करें हम सो ऑब्जेक्टिव में प्रमोशन डिसीजन लेने की टू प्रोवाइड प्रमोशन डिसीजन अप्रेजल की वजह से, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन डिसीजन और फीडबैक। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या रहेगी, डिसाइडिंग प्रमोशंस। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग प्रमोशंस। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी तो उसके प्रमोशन डिसीजन अच्छा रहेगा। देन हेल्प इन पर्सनल एक्शन। किसी भी तरह का पर्सनल एक्शन लेना है, लाइक अगर रिक्रूटमेंट में कोई चेंजेस लेकर आ रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में
कोई चेंजेस लेकर आनी है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं। देन हेल्प इन वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता चल जाता है कि किस पर्सन को जो है कितनी सैलरीज देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है जॉब एनालिसिस करने के लिए दोबारा नए सिरे से, है ना, क्योंकि किसी पर्सन पे कितना वर्कलोड है, वर्क का कितना प्रेशर है, इसका बारे में पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से अच्छा हो तो इंक्रीमेंट कब देनी है ना, इसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। देन सैलरी की बात करें, ठीक है, तो सैलरी किसकी बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। देन वी हैव हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि इससे पता चल जाएगा कि एक पर्सन के वीक एरियाज और स्ट्रेंथ एरिया कौन कौन से हैं उसकी जॉब के रोल को लेके, तो उसके लिए क्या है, कौन से एरियाज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कौन से एरियाज जो है इसको सिखाने हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिसीजन लेने के लिए ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन, कहीं ना कहीं ना एक एम्प्लॉइज को फीडबैक मिलता है कि उसकी कौन से वीक एरिया है और कौन से एरियाज हैं जिसपे काम करने की उसको जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। देन हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि कहीं ना कहीं अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना डेवलप हो जाती है बीच में कि मुझे भी अच्छा करना है, सो दैट कि ना मैं भी मैनेजमेंट की नजरों में आऊँ, मुझे भी प्रमोशन मिलने का चांस मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट द nature, objectives and importance of performance appraisal. If you like my video, kindly share, subscribe my channel AKM Management Classes. Thank you.